पता हो वो एक्टर कैसा। तो अपने पाठ का पता होना चाहिए। हम इस सृष्टि पर कब आए? सतयुग आदि में हम अपना घर परम धाम छोड़कर इस धरती पर आए थे। कौन आया था? क्या शरीर आया था? ये शरीर मिट्टी का है, इस मिट्टी में आत्मा उतरी और ये मिट्टी का देह मिला और आत्मा इस देह में बैठकर मस्तक के मध्य यहाँ तिलक लगाया है। बाहर तो हम ये विनाशी तिलक लगाते हैं और समय के बाद मिट जाएगा, लेकिन इसके पीछे एक अविनाशी ज्योतिर्बिंदु आत्मा विराजमान है। वो आत्मा ही आंखों से देख रही है, वो आत्मा ही कानों से सुन रही है, वो आत्मा ही मुख से बोल रही है। आज भाई जी बीच से खड़े होकर बनाओ, रोक के बनाना, रोक लो पहले। शिव जयंती मनाई जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया, परम पिता परमात्मा शिव को इस धरा पर आए हुए 84 वर्ष हो गया है। तो इस शुभ मौके पर हमारे मुख्य अतिथि डीएसपी साहब जी, मैं दिल से इनका स्वागत करती हूँ, सत्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप पधारे। तो बाबा के इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए, अंबर से क्यों फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए, शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्म ज्योति जगा कर सबकी हर एक दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए, अंबर से फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। जारे 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 ओ प्यारे गुब्बारे, उड़ते उड़ते जा रे, शिव संदेशा ले जा अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा ईश्वर वही है
महाशिवरात्रि पर्व की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। स्टेज पर बैठे हमारे मुख्य अतिथि डीएसपी रविंदर सिंह जी का, राजयोगिनी सुनीता दीदी, प्रेम भाई जी, प्रमोद भाई जी, विक्रम भाई जी, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भारतवर्ष में महाशिवरात्रि पर्व भक्तगण बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पर इसका जो वास्तविक अर्थ है वो आज तक किसी को पता नहीं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। कन्या मुख से वर चुने, गाय गंधा खाए, अनाज पूड़ियों में बिके, केशों का श्रृंगार हो, जब लड़कियां बाल कटवाएंगी और लड़के बाल बढ़ाएंगे, ऐसे घोर कलयुगी रात्रि में परमात्मा शिव इस धरती पर आते हैं और उसका ही यादगार हम शिवरात्रि मनाते हैं। पर भारतवासी शिवरात्रि वाले दिन खास शिव पार्वती की विवाह रचाते हैं कि शिवरात्रि पर शिव और शंकर माना शिव और पार्वती की शादी हुई और भूत प्रेत जीव जंतु सब शिव की बारात में शामिल हुए। पर ज्ञान मार्ग में इसका भावार्थ क्या है यह आज तक कोई नहीं जानता। कौन सी बारात, कौन सी देवी देवताएं, कौन सी जीव आत्माएं, उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। तो ये दो बातें होती हैं कि हर बात कोई एक नहीं कर सकता, अलग अलग गुण होते हैं। लेकिन ये कोई तन से सेवा करते हैं, कोई मन से सेवा करते हैं, कोई धन से सेवा करते हैं। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर आत्माओं की सेवा की जाती है। वैसे तो कहते हैं को जो तन से सेवा करते हैं तन उनके निरोगी होते हैं, जो मन से सेवा करते हैं मन उनके योगी होते हैं, जो धन से सेवा करते हैं वो माला माल हो जाते हैं और जो खुद को अर्पण करते हैं वो खुद भी पूजे जाते हैं। जो शिव बाबा को, परमात्मा को, डायरेक्टर को याद करते हैं वो जन्म जन्म उनका पूजन गायन होता है। तो ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो है ये सीड है, बीज है। क्यों? क्योंकि इसका आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। ये विश्वविद्यालय है, एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी में आदि का ज्ञान तो हमें शास्त्रों ने भी बहुत सिखाया, संत महात्मा गुरु गोसाइयों ने भी बहुत सिखाया, लेकिन अनादि का नहीं। व्यक्त को तो हमने जाना लेकिन अव्यक्त को नहीं। वो बड़े बड़े महात्मा संत जो हैं वो भी अव्यक्त को नहीं जान सके, अनादि को नहीं जान सके। इतना जरूर कहते हैं कि ये चीज आदि अनादि से चली आई है, लेकिन आदि कहाँ है और अनादि कौन है? तो ये शिव बाबा का ज्ञान शिव ने आकर मुबारक मुबारक हो जन्मदिन ये कितना प्यारा, आज खुश है जहान सारा, बेहद प्यारा आलम सारा कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम हो प्यारे
रानियों का तारा यही यही सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। शिव धरती पर है आया, एक महायज्ञ रचाया, एक महायज्ञ रचाया। शिव धरती पर है आया, एक महायज्ञ रचाया, एक महायज्ञ रचाया। मगध देश में आकर उसने